नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिर से लॉकडाउन। कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर, गोली लगने से महिला हुई जख्मी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में 30 साल से पोषित आतंकवाद अब अंतिम चरण में है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के नतीजे हुए घोषित, 88.78% बच्चे पास। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने जम्मू कश्मीर को फिर लॉकडाउन की ओर धकेल दिया है। अनंतनाग और श्रीनगर जिलों में प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बारामूला, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। पर्यटक स्थल पहलगाम को खाली करा लिया गया है। राजौरी जिला में पहले से लॉकडाउन है। पूरा कश्मीर समेत जम्मू संभाग भी इसी राह पर है। सरकार ने पाबंदियों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार दक्षिण कश्मीर के सिरी गुफारा अनंतनाग में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में अभी तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि इस दौरान एक महिला भी गोली लगने से जख्मी हो गई है। एक आतंकी के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे जान बचाने के लिए मस्जिद में दाखिल हो गया है, लेकिन पुलिस ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। यही नहीं, पुलिस ने अभी तक ये जानकारी भी नहीं दी है कि ये आतंकी किस संगठन से है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि कश्मीर में आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। सुरक्षा बल निरंतर उनके पीछे है और इस कारण काफी दबाव में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति दृढ़ है और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए। इस बार 12 लाख स्टूडेंट्स 12वीं क्लास के नतीजे के इंतजार में बैठे थे। स्टूडेंट्स नतीजे cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल 88.78% छात्रों ने 12वीं सीबीएसई परीक्षा उत्तीर्ण की। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 28,701 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या सोमवार को 8,78,254 हो गई। वहीं इस खतरनाक वायरस की वजह से 500 और लोगों की मौत के बाद देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 23,174 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,53,470 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के हाजिर इलाके में सुरक्षा बलों ने रविवार को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 4 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार तथा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पकड़े गए मददगार लश्कर आतंकियों के लिए ठहरने, खाने पीने तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराते थे। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निवेश लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि 2 आईटी पार्क, 19 जिलों में इंडस्ट्री के लिए 6,000 एकड़ भूमि समेत अन्य ढांचागत सुविधाओं का विकास करके निवेश के लिए माहौल बनाया है। हमने जम्मू कश्मीर और भारत के बीच की संस्थागत अड़चनों को दूर कर दिया है। सही मायनों में ये एक राष्ट्र एक प्रणाली को अपनाया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जम्मू में तैनात किए गए प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर पीएसआई स्वयं इस जानलेवा वायरस की चपेट में आना शुरू हो गए हैं। जानीपुर पुलिस थाने में तैनात पीएसआई के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब सीमांत क्षेत्र अन्निया पुलिस थाने और विजयपुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में तैनात 2 पीएसआई कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। दोनों पीएसआई के संक्रमित होने के बाद अन्निया पुलिस स्टेशन और विजयपुर के उस क्वारंटाइन सेंटर के हिस्से को सील कर दिया गया है जहां पर पीएसआई तैनात थे। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर बैनर लहराते हुए भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रधान उदय चिब ने कहा कि इस समय पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं। इस माहौल में पेट्रोल और डीजल के दाम में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोगों के बीच जाकर महंगाई के मुद्दे को उजागर करेगी। पिछले 20 सालों से काम कर रहे डेली वेजरों को आज तक पक्का ना करने पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनको पक्का करने की मांग की। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।